नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जित कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैब सीख रहे थे। आज की इस वोकैब सेशन में हम फिजिक्स जब आप पढ़ते हो यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ते हो तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका आपको मीनिंग पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ टर्म्स या वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। भौतिक राशियां को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। विधियां को इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सदिश राशियों को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। विराम को इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। स्थिति को इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। वृत्तीय गति को इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्टिया कहते हैं। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। अभिकेंद्र को इंग्लिश में सेंट्रीपेटल कहते हैं और अपकेंद्र को इंग्लिश में कॉन्ट्रीफ्यूगल कहते हैं। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य को इंग्लिश में पावर कहते हैं। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पवन ऊर्जा को इंग्लिश में विंड एनर्जी कहते हैं। सौर ऊर्जा को इंग्लिश में सोलर एनर्जी कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को इंग्लिश में टाइडल एनर्जी कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा को इंग्लिश में जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को इंग्लिश में न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। बल आघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। उत्तोलक को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। पलायन वेग को इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। प्रत्यवस्था को इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। कोशिकात्व को इंग्लिश में कैपिलैरिटी कहते हैं। श्यानता को इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। अनुनाद को इंग्लिश में रिसोनेंस कहते हैं। तरंग को इंग्लिश में वेव कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। आवर्ती को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। प्रतिध्वनि को इंग्लिश में इको कहते हैं। प्रकाशिकी को इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण यानी जो शीशा होता है आपका। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। लेंस में से आपका लेंस होता है। अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है। प्रकीर्ण को इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। दूरदर्शी को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। विवर्तन को इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहते हैं। व्युतीकरण को इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहते हैं। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कुचालक या सुचालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। अचालक को इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। विद्युत धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। डिश धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरा मैग्नेटिक कहते हैं। प्रीति चुंबक को इंग्लिश में डाईमैग्नेटिक कहते हैं।
द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। उष्म गति को इंग्लिश में थर्मोडायनेस्टिक क्या कहते हैं, थर्मोडायनेस्टिक। यांत्रिकी को इंग्लिश में मैकेनिज्म कहते हैं या मैकेनिक्स कहते हैं। अपारदर्शी को इंग्लिश में ओपेक क्यू कहते हैं। अपघटक को इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं। समंजन को इंग्लिश में एक्रोमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। संचायक को इंग्लिश में एक्यूमुलेटर। मोतियाबिंदी को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रतिशीतक को इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहते हैं। संवहन को इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। विकिरण को इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। गलनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाष्पन को इंग्लिश में वाष्पोषण कहते हैं। संघनन बिंदु को इंग्लिश में कंडेंसन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को इंग्लिश में डिस्परेशन कहते हैं। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस कहते हैं। जरा दूरदृष्टिता को इंग्लिश में पेरेसोफोबिया कहते हैं। अबिंदुकता को इंग्लिश में एस्टिगामेटिज्म कहते हैं अबिंदुकता को। और वर्णाधीनता को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं।